हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट ए केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। सो लेट्स सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्डिंग उसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल का जो स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए दो एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जैसे हो गया हमारा ऑक्टेट रूल, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में है वो पूरा होना ही चाहिए, तभी हमारा स्टेबिलिटी होगा वो मॉलिक्यूल्स का, वो एटम का। एग्जाम्पल हो गया हमारा हाइड्रोजन हेलियम। हाइड्रोजन में क्या होता है ना कि 2 ही सेल मैक्सिमम हम रख सकते हैं, और हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का 1s1 होता है, हेलियम का होता है हमारा 1s2 होता है। तो इसका तो फुलफिल हो गया के सेल में अपना पूरा कंप्लीटली फिल कर लिया है। फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज़ हम पढ़ेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एटम को, जो भी ट्रांसफ़र करता है। जैसे हो गया मेटल में होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जितने भी मेटल होगा हमारा, उसमें हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल होगा उसमें हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में होता है आयनिक बॉन्ड होता है, उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सेकेंड हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का ही दूसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फर्स्ट जानेंगे हम लोग कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। आयनिक बॉन्ड हम उसे कहेंगे फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन और मोर फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा किसी एक एटम से दूसरे एटम में, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करे। जैसे हो गया हमारा Na+Cl-। तो Na+ क्या हो रहा है, हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। Cl- क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। Na का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 11 होता है। तो सबसे पहले हम 11 Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। और फिर क्लोरीन का होता है 17। तो इसी तरह हम कर लेंगे पूरा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। क्लोरीन को क्या है, अब Na+ क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको देना है, ट्रांसफ़र करना है क्लोरीन में। क्लोरीन को चाहिए है, उसको ज़रूरत है, नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। उसको एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरी है। तो हम Na+ से ले लेंगे, ट्रांसफ़र कर देता है Na+, जो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है दूसरे एटम को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा बन जाएगा क्लोरीन, क्या हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा हमारा 1s, ये अपना कर लेगा 2s। Na+ क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया, लॉस कर गया। तो 2s2 2p6 लास्ट ये में सेल में हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और फिर हो जाएगा Cl- का हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 5 था क्लोरीन का, तो हमारा 6 हो जाएगा। इसी तरह जो मतलब शेयर करता है, जो ट्रांसफ़र करता है, जो ट्रांसफ़र करता है उसी को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। जैसे Na+Cl- K+Cl- हो गया, ये सब हमारा क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड हुआ। और कोवैलेंट, नेक्स्ट चलते हैं हम दो कोवैलेंट बॉन्ड में। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, फॉर्म्ड बाय द इक्वली म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ द पार्टिसिपेटेंट एटम। दोनों साइड से शेयर होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़, हम उसको पेन दिए, वो भी हमको पेन देगा या अपना देगा, दोनों तरफ से होना चाहिए, एक ही तरफ से नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से। आयनिक में क्या था ना, एक तरफ से हो रहा था, ट्रांसफ़र कर रहा था। कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर करना पड़ता है दोनों तरफ से, तभी जा करके कंप्लीट होता है उसका ऑक्टेट। जैसे हो गया हमारा कार्बन। कार्बन का क्या होता है ना, कार्बन का 6 होता है। तो इसका केस शेल में लिखेंगे तो हम 2 और 4 हो जाएगा, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 4 होगा कार्बन का। तो 1s2 2s2 2p 4 इलेक्ट्रॉन की इसको ये है, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन 1 लिए। इसी तरह हम देखते हैं फिगर के लीविस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार। जैसे हो गया हमारा कार्बन हो गया, है ना। कार्बन हो गया तो कार्बन एक देंगे, उसमें जो डॉट वाला लाइन है 1 2 3 4 होता है ना लास्ट वाले, ये लास्ट सेल में हमारा 2 और 4 कार्बन का, तो 4 हम रखेंगे। और फिर हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन हमारा कितना था, सी एस थ्री का बना रहे हैं हम। तो हाइड्रोजन का ये देखो, एक हाइड्रोजन, ये जो क्रॉस है तो वो हाइड्रोजन का है, ये क्रॉस है जो हाइड्रोजन का, तो वो शेयर कर रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन। देखो वो कार्बन से लेकर के हाइड्रोजन में शेयर कर रहा है। फिर वहाँ पर देखो एक शेयर कर रहा है, तो ये अब अपना पूरा करने के लिए शेयर कर रहा है।
तो ये हमारा एक बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, इधर बन जाएगा एक बॉन्ड बन जाएगा, इधर भी एक बॉन्ड बन जाएगा। हमारा दोनों तरफ से देखो शेयर हो रहा है, हमारा दोनों तरफ से शेयर हो रहा है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे हम, उसी का है, कोवैलेंट बॉन्ड का ही पार्ट है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, द कोवैलेंट बॉन्ड इन विच ओनली वन एटम डोनेट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर भी करता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जो ओनली वन एटम डोनेट करता है, ओनली वन एटम से ही शेयर करता है, दूसरा नहीं, एक ही एटम से। जैसे हो गया द एटम विच डोनेट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर। डोनर हम किसको कहेंगे, जो हम देते हैं, टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम कहते हैं, किसी को हम दे रहे हैं जैसे, है ना, उसी एक इलेक्ट्रॉन हम उसको दिए, वो हो गया हमारा क्या, डोनेट हुआ, बांटना हुआ। द एटम विच एक्सेप्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम उसको एक्सेप्ट किए, हम उसको लिए, इज कॉल्ड द एक्सेप्टर। एग्जाम्पल हो गया NH3, जैसे हम ले लेंगे NH3 हम ले लिए, तो NH3 क्या होता है ना कि N हो गया हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन, उसका क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है। NH3 बोला है तो H का ये कर देंगे 3 बॉन्ड यहाँ, एक जो होता है ये एसिड बेस का ये है, रिएक्शन का है, एग्जाम्पल लिए हैं, तो H+ हो रहा है हमारा, है ना। तो वहाँ पर जो 2 लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर है उसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारा एक और H बना लेगा, H जो यहाँ पर से वो बॉन्ड बना लेगा, तो हमारा हो जाएगा एमोनियम आयन, NH4 हो जाएगा। यही होता है हमारा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जो एक तरफ से शेयर करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल्स।